हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम CSS की बॉर्डर प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यूज़ को समझेंगे। CSS की बॉर्डर की कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं और उसकी कितनी वैल्यूज़ हैं, कौन कौन सी वैल्यूज़ है और उसको किस तरह प्रैक्टिकल अप्लाई करना है, उसको हम आज समझेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में लगी बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तो थोड़ा सा थ्योरी को समझते हैं, उसके बाद फिर हम जाएंगे प्रैक्टिकल की तरफ। देखें, बॉर्डर स्टाइल की प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यूज़, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी बॉर्डर स्टाइल की प्रॉपर्टी में वैल्यूज़ है। सबसे पहली जो है, देखें मैं आपको बताता हूँ, ये जो नज़र आ रही है आपको डॉटेड डॉटेड की अगर हम बॉर्डर स्टाइल की वैल्यू देते हैं तो डॉटेड बॉर्डर जो है वो नज़र आता है। और अगर हम इसको डैश देते हैं, डैश वैल्यू देते हैं बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी में, तो डैश नज़र आएंगे। अगर हम सॉलिड देते हैं, सॉलिड क्या होता है कि बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन जो है वो खींच देता है बॉर्डर चारों तरफ। और अगर हम डबल देते हैं तो डबल बॉर्डर जो है वो क्रिएट हो जाता है। इनसेट जो है ये एक और वैल्यू है। आउटसेट, इसको भी देखेंगे हम जब हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे। ग्रूव एक और वैल्यू है। रिज है। और नन नन क्या होता है, नन से यानी बॉर्डर की जो प्रॉपर्टी में नन की वैल्यू अगर हम देते हैं तो उससे बॉर्डर ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा हिडन प्रॉपर्टी से भी बॉर्डर नज़र नहीं आता, ख़त्म एक तरह से ख़त्म ही हो जाता है। इनिशियल और अनसेट और इनहेरिट, ये तीनों वैल्यूज़ जो है बॉर्डर को अनसेट कर देती है, यानी बॉर्डर जो है वो ख़त्म। जैसे नन हम यूज़ करते हैं, इसी तरह ये तीनों प्रॉपर्टी भी इसी तरीके से काम करती हैं। बॉर्डर की वो प्रॉपर्टीज़ और उनके नाम जिनको हम आज प्रैक्टिकल जिसका करेंगे, तो बॉर्डर स्टाइल है जिसका अभी मैं उनकी वैल्यूज़ में आपको बता चुका हूँ। दूसरी है हम बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस क्या करता है, ये बॉर्डर को उसकी गोलाई उसकी बनाता है, बॉर्डर की चारों तरफ से जो गोलाई है वो उसकी क्रिएट करता है। और बॉर्डर विड्थ जो है वो बॉर्डर की विड्थ जो है उसको डिफ़ाइन करता है। उसको बड़ा या छोटा करना हो तो वो बॉर्डर विड्थ से हम कर सकते हैं। बॉर्डर कलर, बॉर्डर को कलर देने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये चारों जो है आज हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे और इसको समझेंगे भी। तो चले चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। देखें, index.html की फ़ाइल में मैंने यहाँ पे बॉडी और ये हेड का टैग और ये HTML का टैग दिया हुआ है। ये बॉडी के टैग में मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ और इसकी क्लास जो है मैं फ़र्स्ट लिखूँगा। तो इसका जो शॉर्टकट वे है, आपने करना क्या है, P लिखना है, डॉट और फर्स्ट। फर्स्ट मतलब डॉट फर्स्ट का मतलब है कि क्लास। अब ये क्या होगा कि जब हम इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है इसकी पैराग्राफ की क्लास फर्स्ट ये आ जाएगी। तो इसमें मैंने लिखना है फर्स्ट पैराग्राफ। इस तरह आप जो है इसको कॉपी कर लें और ये यहाँ पे मैंने 3 पैराग्राफ बना दिए और इसको सेकंड कर दिया और इसको मैंने कर दिया थर्ड। इसको थर्ड कर देंगे और इस क्लास के जो नाम है वो भी हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो यहाँ मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास जो है मैंने बनाई है पैराग्राफ्स की, 3 पैराग्राफ लिए हैं, उसकी ये क्लासेस हैं और ये इसके अंदर का टेक्स्ट है। अब हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पे हमने, अगर हम इसको सेव करते हैं, सपोज़ इसको हम सेव करें और इसको रन करते हैं, तो देखिए ये फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ। और इसको इस पर हम बॉर्डर अप्लाई करेंगे। तो बॉर्डर अप्लाई करने के लिए सिंपल तरीका है P डॉट फर्स्ट। यहाँ पे हमने क्या किया है कि पैराग्राफ, कौन सा पैराग्राफ जिसकी क्लास फर्स्ट है उस पर क्या करें, उस पर CSS हमें अप्लाई करना है। तो डॉट फर्स्ट हमने इसलिए लिखा है, देखें ये क्लास, इससे क्लास डिफ़ाइन होती है। डॉट फर्स्ट, डॉट से क्लास डिफ़ाइन होती है फर्स्ट और ये क्लास का नाम है फर्स्ट।
तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरी आईडी और क्लास की जो वीडियो है उसको देखें तो आपको पता चल जाएगा कि क्लास हम किस तरह देते हैं। ये p जो है ये नेम है टैग का और ये इसकी क्लास है। तो ये हमने यहाँ पे क्लास दी है, इस index.html में इस पैराग्राफ पे अप्लाई करना है। तो इस पर बॉर्डर स्टाइल अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ लिखूँगा बॉर्डर स्टाइल, और यहाँ पे जो है मैं इसको सॉलिड बॉर्डर दे दूँगा। सॉलिड बॉर्डर सपोज यहाँ लिख देते हैं सॉलिड, और यहाँ पे अगर इसको मैं सेव करूँ और इस फाइल को रन करें, देखें ये सॉलिड बॉर्डर इस पर अप्लाई हुआ है। ये टेक्स्ट जो है ये नज़र आ रहे हैं, देखिए इनको सेंटर में करना है ताकि सही तरीके से आपको नज़र आए। तो इसको सेंटर में करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे style.css पे और यहाँ पे क्या करेंगे, इन तीनों को सेंटर में, जो पैराग्राफ के टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए हमें क्या करना है p, और ये ब्रैकेट देके यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन और इसको सेंटर कर देंगे। अब ये मैंने क्या किया है कि पैराग्राफ जो है, पैराग्राफ सब पैराग्राफ पे यहाँ पे मैंने क्लास नहीं दी है, p लिखा है और टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया, तो ये सब पैराग्राफ पे अप्लाई होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लास कोई पर्टिकुलर नहीं दी। क्लास हम इसलिए देते हैं कि किसी पर्टिकुलर टैग पर हम CSS अप्लाई करना चाहते हैं, इसलिए हम क्लास देते हैं। तो p मैंने इसलिए लिखा है कि ताकि सारों पे ये टेक्स्ट अलाइन जो है इसका ये सेंटर में हो जाए। टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी हम किस लिए यूज़ करते हैं, किसी टेक्स्ट को हम सेंटर में करने के लिए। इसको अगर हम राइट करेंगे तो ये राइट हो जाएगा, टेक्स्ट बिल्कुल पेज के राइट की तरफ जाएगा। अगर हम इसको सेंटर करेंगे तो ये सेंटर में हो जाएगा। अगर हम इसको सेव करें और देखें कि टेक्स्ट, देखें ये तीनों जो है पैराग्राफ के टेक्स्ट ये बिल्कुल सेंटर में हो गए। और ये जो हमने पैराग्राफ फर्स्ट पे जो हमने बॉर्डर अप्लाई किया तो ये बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है। अगर हम वापस जाएं और यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ पे अगर हम बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पे p सेकंड, और यहाँ पे हम ब्रैकेट देके बॉर्डर स्टाइल और हम डॉटेड कर देंगे, इसको डॉटेड किया। और थर्ड पे हम क्या करेंगे, कोई और बॉर्डर स्टाइल हम देंगे p थर्ड, और यहाँ पे हमने ब्रैकेट दी है और ब्रैकेट में हम लिखेंगे बॉर्डर स्टाइल, और यहाँ पे हम कोई और बॉर्डर स्टाइल दे देते हैं, सपोज हम डबल दे देते हैं। इसको अगर हम सेव करें और फाइल को रन करें, देखें इस पर सॉलिड बॉर्डर हमने अप्लाई की है फर्स्ट पैराग्राफ पे, सेकंड पैराग्राफ पे हमने डॉटेड जो है वो बॉर्डर अप्लाई किया, और थर्ड पे जो है हमने डबल की वैल्यू दी है। डबल बॉर्डर ये आपको नज़र आ रहा है। इसको ज़रा अगर मैं जूम करूं, देखें ये बॉर्डर क्लियर नज़र आ रहा है। सपोज़ हमें फर्स्ट पैराग्राफ पे कलर देना है, तो कलर देने के लिए मुझे क्या करना होगा कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा बॉर्डर कलर, और यहाँ मैं लिख देता हूँ टोमेटो। रेड कलर जो है वो मैं यहाँ पे अप्लाई, देखिए सॉलिड पे ये देखे कलर अप्लाई हुआ है। सपोज़ अगर मुझे ये टॉप और बॉटम को का जो लाइन है ये नज़र आ रही है, इसको सॉलिड रखना है, और साइड्स के जो बॉर्डर्स हैं इनको मुझे डॉटेड करना है, या मुझे डैश्ड करना है, या डबल बॉर्डर देना है, तो इसको मैं किस तरह अप्लाई करूँगा। या सपोज़ अगर मुझे साइड्स के बॉर्डर सॉलिड रखना है और बॉटम और टॉप का जो लाइन है इसको डॉटेड करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो उसकी मैं आपको टेक्निक बताता हूँ कि किस तरह हम जो है बॉर्डर में मुख्तलिफ़ वैल्यूज़, एक ही बॉर्डर में मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ दे सकते हैं। इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ पैराग्राफ के फर्स्ट को, और इसी पे मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ बॉर्डर टॉप, और यहाँ लिखेंगे स्टाइल। बॉर्डर टॉप स्टाइल हम दे देते हैं, सपोज़ मैं इसको डॉटेड कर देता हूँ। टॉप का जो लाइन है उसको मैंने डॉटेड कर दिया, और बॉर्डर बॉटम, इसको बॉर्डर बॉटम स्टाइल जो है इसको मैं यहाँ से, इसको भी मैं डॉटेड कर देता हूँ।
इसको भी हम डॉटेड कर देते हैं, और बॉर्डर राइट और बॉर्डर राइट स्टाइल जो है इसको हम सॉलिड रखते हैं, और लेफ़्ट को भी हम सॉलिड रखते हैं। बॉर्डर लेफ़्ट स्टाइल, बॉर्डर लेफ़्ट स्टाइल, इसको भी हम सॉलिड रखते हैं। अगर हम इसको सेव करें और यहाँ पे रिफ़्रेश करें, देखें ये साइड्स के जो बॉर्डर हैं ये सॉलिड हो गए, और जो टॉप और बॉटम के हैं इसको हमने डॉटेड कर दिया था। तो इसको सॉलिड और डॉटेड करने के लिए हमें ये प्रॉपर्टी देनी पड़ती है, बॉर्डर टॉप स्टाइल, बॉर्डर बॉटम स्टाइल, बॉर्डर राइट स्टाइल और बॉर्डर लेफ़्ट स्टाइल। इसमें मुख्तलिफ हम वैल्यूज़ दे सकते हैं, हम इसको डैश भी कर सकते हैं। इसको आप ख़ुद इन वैल्यूज़ को अप्लाई करके देखिएगा कि कौन सी वैल्यूज़ किस तरह काम करती हैं। सपोज़ अगर मैं इसको डॉटेड किया हुआ है, इसको अगर मैं डैश कर देता हूँ बॉटम स्टाइल को, तो इसकी जब वैल्यू हम चेंज करेंगे तो ये बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। देखें ये नीचे वाला जो बॉर्डर है ये डैश्ड हो गया है, ऊपर का डॉटेड है, और ये राइट और लेफ़्ट जो है ये सॉलिड हो गया है। तो ये सब पर आप अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह आपको अप्लाई करना है, इसका कलर चेंज करना है। अगर हम बॉर्डर का रेडियस सपोज़ हम चेंज करना चाहते हैं, रेडियस यानी इसकी गोलाई, अगर हम देखें साइड्स में से देखें ये रेडियस हुआ नहीं है। अगर हम रेडियस करना चाहते हैं तो हम बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, बॉर्डर रेडियस, और इसमें आप जो है वैल्यूज़ मुख्तलिफ दे सकते हैं, पिक्सल्स में दे सकते हैं, आप जो है रैम में दे सकते हैं। ये 0 रैम नज़र आ रहा है, इस तरह आप प्रॉपर्टी, लेकिन पिक्सल और रैम में आप दें, दूसरी और पीटी में भी दे सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप पिक्सल या रैम में इसकी वैल्यू दें। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 10 पिक्सल। मैं इसकी बॉर्डर रेडियस की वैल्यू कि इसकी जो गोलाई हो वो 10 पिक्सल हो। तो इसको अगर हम सेव करें और देखें तो ये देखें बॉर्डर जो है ये गोलाई में बना है। अगर हम इसकी वैल्यू कम करेंगे तो ये इसकी गोलाई कम होगी। सपोज़ अगर हम यहाँ पे 5 पिक्सल करें और इसको सेव करें तो देखें इसकी ये गोलाई कम हो गई है। तो आप इन सब पर अप्लाई कर सकते हैं, आप मुख्तलिफ वैल्यूज़ को अप्लाई करें, उसको देखें। ये मैंने बॉर्डर स्टाइल और इसकी जो रेडियस है, कलर है, इनको मैंने अप्लाई करके आपको दिखाया कि किस तरह इनको अप्लाई कर सकते हैं। और टेक्स्ट अलाइन को भी आपको समझाया, क्योंकि ये मेरा टॉपिक में नहीं था, लेकिन मैंने आपको समझाया कि टेक्स्ट को किस तरह हम सेंटर लेफ़्ट या राइट में कर सकते हैं। सपोज़ अगर हम इसको यहाँ पे हमने सेंटर पैराग्राफ की वैल्यू दी है टेक्स्ट की, अगर हम इसको राइट करें, सेव करें, तो देखें ये टेक्स्ट जो है ये राइट की तरफ चला गया सारे पैराग्राफ्स का। अगर हम इसको लेफ़्ट की तरफ करें तो ये ऑटो हो जाएगा, जैसे पहले लेफ़्ट पर था, तो ये टेक्स्ट जितना भी ये लेफ़्ट की तरफ चला गया है। तो इस तरह आप जो है बॉर्डर्स दे सकते हैं, उसको उसका जो गोलाई है उसको आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको सपोज़ इसकी वैल्यू, सपोज़ अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो बॉर्डर है इसकी ये जो नीचे की बॉटम लाइन है ये ना हो, लेकिन ये साइड्स, ये राइट लेफ़्ट और टॉप की जो है वो लाइन होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बॉर्डर बॉटम जो है इसको हम नन कर देंगे। यहाँ से हम नन की वैल्यू देंगे, सेव करेंगे। तो जब हम नन देंगे, देखें ये नीचे की जो बॉर्डर की लाइन है ये ख़त्म हो गई है। इसी तरह हम मुख्तलिफ अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसको शॉर्टली, जैसे बॉर्डर टॉप स्टाइल है, बॉटम स्टाइल है, राइट स्टाइल है, लेफ़्ट स्टाइल है, इसको अगर हमने शॉर्टकट देना है इसका, तो हम क्या करेंगे, इसका शॉर्ट में कि एक ही पे अप्लाई हो जाए। तो सपोज़ क्या करेंगे, हम लिखेंगे बॉर्डर स्टाइल देंगे, और यहाँ पे हम पहले देंगे, सपोज़ मैं देता हूँ डॉट। तो ये क्या करेगा, पहले पे जो अप्लाई करेगा टॉप और बॉटम जो है उस पर अप्लाई होगा, और सेकंड अगर मैं यहाँ पे स्पेस देके लिखता हूँ सॉलिड, तो ये क्या होगा, लेफ़्ट और राइट जो है उस पर सॉलिड अप्लाई होगा, टॉप और बॉटम पे डॉटेड अप्लाई होगा,
लेफ़्ट और राइट पे ये सॉलिड अप्लाई होगा। अगर हम इसको सेव करें तो देखें लेफ़्ट और राइट पे ये सॉलिड अप्लाई हुआ है और टॉप और बॉटम पे जो है ये डॉटेड जो है अप्लाई हुआ है। अगर हम चाहें तो यहाँ पे शॉर्टकट में चारों वैल्यूज़ दे सकते हैं। बॉर्डर स्टाइल की प्रॉपर्टी देके चारों की वैल्यूज़ दे सकते हैं। सपोज़ अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ डॉटेड सॉलिड, और तो ये डॉटेड जो होगा ये टॉप होगा, सॉलिड जो होगा राइट होगा, और अब हमें क्या करना है, दूसरे में वैल्यू देनी है डैश्ड। सपोज़ हम डैश वैल्यू दे देते हैं और पांचवें में हम दे देते हैं ग्रूव। तो पहले में क्या होगा, डॉटेड टॉप पे ये जो डॉटेड वैल्यू अप्लाई होगी, राइट साइड पे जो है ये सॉलिड वैल्यू अप्लाई होगी, बॉटम में जो है ये डैश वैल्यू अप्लाई होगी, और लेफ़्ट साइड पे जो है ये वैल्यू जो अप्लाई होगी वो ग्रूव होगी। अगर हम इसको सेव करें तो देखें टॉप पे ये डॉटेड हो गया, राइट पे सॉलिड, नीचे जो है डैश वैल्यू अप्लाई हुई है, और इस तरफ साइड में जो है लेफ़्ट पे ये ग्रूव वैल्यू अप्लाई हुई है। तो इस तरह हम शॉर्टली भी लिख सकते हैं। हमें टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट ये बॉर्डर स्टाइल इस तरह लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। सॉरी मेरा माउस थोड़ा सा ख़राब है। तो इस तरह हम वैल्यू दे सकते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए कुछ वैल्यूज़ को अप्लाई किया है। आप सारी वैल्यूज़ को अप्लाई करके देखें तो आपको समझ आएगी कि कौन सी वैल्यू किस तरह काम करती है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। बाय बाय।